Explain exception of law of demand. Again, this question can be asked for 4 marks in your board examination, that is explain exception of law of demand. लॉ ऑफ डिमांड के जो भी एक्सेप्शन है, मतलब ऐसे कौन कौन से केसेस है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो सकता, जो लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक्सेप्शन है उसे एक्सप्लेन कीजिए. सो अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्वेश्चन तो है एक्सप्लेन द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन आप इसका शुरुआत उसी तरह कीजिए जैसे हमने अजम्पशन का किया था. मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, मैं ये वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर ओनली 4 मार्क्स के लिए एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आता है तो आपको किस तरह आंसर लिखना है. ओके, अगर ये क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड के साथ कंबाइन होकर आता है, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन, तो आपका स्टार्ट ये नहीं होगा. ये स्टार्ट आपको अभी मैं जो बताने वाला हूँ ये आपको तभी यूज़ करना है जब आपका क्वेश्चन सेपरेटली 4 मार्क्स के लिए आएगा, दैट एक्सप्लेन द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. तो आप शुरुआत हमेशा करोगे हमारा लॉ ऑफ डिमांड का जो इंट्रोडक्शन है, दैट लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ कंजम्पशन. द लॉ ऑफ डिमांड वाज एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स विच वाज पब्लिश इन द ईयर 1890. लॉ ऑफ डिमांड प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया था अपने बुक में, जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये बुक पब्लिश हुआ था ईयर 1890 में. फिर इसके बाद आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, द हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड. द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन अबव स्टेटमेंट. ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया. Exception of law of demand. Under certain circumstances, consumer buy more when the price of commodity rises and buy less when price of commodity falls. कि ऐसा कुछ circumstances होता है जिसमें कंज्यूमर कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो भी वो कमोडिटी ज़्यादा परचेस करता है, और कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो वो कमोडिटी कम परचेस करता है. इन सच केसेस डिमांड का स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ऐसा होने के वजह से इन सब केसेस में जो डिमांड कर्व है वो नॉर्मली स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट. लेकिन ये जो सर्टन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तब कंज्यूमर वो कमोडिटी ज़्यादा परचेस करता है, और प्राइस जब कम होता है तब वो कंज्यूमर वो कमोडिटी कम परचेस करता है. तो ऐसा होने की वजह से ये जो डिमांड कर्व है वो स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है. अब आपको लिखना है दीज केसेस आर एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड. ये जो केसेस है जिन केसेस में आपका डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन सब केसेस को लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन कहा जाता है. और फिर आप लिखोगे फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. और लॉ ऑफ डिमांड का सबसे पहला एक्सेप्शन है गिफन्स पैराडॉक्स. तो ये पहले गिफन पैराडॉक्स होता क्या है वो पहले समझ लो. ये जो सर रॉबर्ट गिफन थे, उन्होंने एक बार कुछ चीज़ नोटिस की. उन्होंने क्या नोटिस किया कि इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स के वक्त के बारे में कुछ ऐसा होता है कि जब इन्फीरियर गुड्स का प्राइस जब कम होता है, ओके, तो कंज्यूमर उसे ज़्यादा बाय करना टालता है, और वो कंज्यूमर उस कमोडिटी से शिफ्ट होके सुपीरियर कमोडिटी पे चला जाता है. और ये स्पेशली इन्फीरियर कमोडिटी के साथ होता है. ये रॉबर्ट गिफन ने नोटिस किया, और उनको पता चला कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इन्फीरियर गुड्स में अप्लाई नहीं होता है. और ये चीज़ रॉबर्ट गिफन ने नोटिस की, इसलिए इसे गिफन पैराडॉक्स कहा जाता है. तब देखिए हम ये किस तरह लिखने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ. देखिए, सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया दैट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स डिमांड डज नॉट राइज इवन देयर प्राइस फॉल.
ये जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, ये लोअर क्वालिटी वाले गुड्स होते हैं, इनका प्राइस कम होने के बाद भी इनका डिमांड नहीं बढ़ता। ये सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया। डिमांड डिक्रीजेस व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल। जब इन कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो इनका डिमांड बढ़ने के बजाय उल्टा इनका डिमांड कम होता है। ही नोटेड दैट व्हेन प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन पीपल डिड नॉट बाय मोर बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन देयर रियल इनकम। दे प्रिफर टू बाय सुपीरियर कमोडिटी लाइक मीट। अभी ये जो रॉबर्ट गिफन है, इन्होंने इंग्लैंड में देखा कि ब्रेड का प्राइस डिक्लाइन होने के बाद तो लोग उसे ज़्यादा परचेस करना चाहिए क्योंकि प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन लोग वो ब्रेड को परचेस करना टालते हैं और उनका रियल इनकम बढ़ जाता है और फिर वो प्रिफर करते हैं कि वो सुपीरियर कमोडिटी लाइक मीट उसे परचेस करना चालू कर देते हैं। तो देखो इन्फीरियर कमोडिटी के बारे में क्या हो रहा है कि उनका प्राइस जब कम हो रहा है तो उनका डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन उनका डिमांड भी कम हो जाता है। और ये चीज़ रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व की, इसलिए इसे गिफन पैराडॉक्स कहा जाता है। और ये हम लास्ट के लाइन में मेंशन करेंगे। दिस इज नोन एज गिफन पैराडॉक्स बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर नोटिस बाय रॉबर्ट गिफन। इन्होंने ये सब चीज़ें दुनिया के सामने लेके आए, इसलिए इसे गिफन पैराडॉक्स के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है। तो ये हमारा पहला एक्सेप्शन हो गया। क्यों एक्सेप्शन हो गया? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड आपको ये इंडिकेट करता है कि जब कमोडिटी का प्राइस कम होता है तब उसका डिमांड बढ़ना चाहिए, और कमोडिटी का प्राइस जब बढ़ता है तब उसका डिमांड कम होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स उनका प्राइस जब कम होता है तो उनका डिमांड भी कम होता है, और उनका प्राइस अगर बढ़ता है तो उनका डिमांड भी बढ़ता है। ये सब चीज़ें स्पेशली बढ़ने के बारे में नहीं, लेकिन इन्फीरियर गुड्स के बारे में ये चीज़ें सर रॉबर्ट गिफन ने देखी कि इन्फीरियर कमोडिटी का प्राइस जब कम होता है तो उनका डिमांड बढ़ने के बजाय उनका डिमांड कम हो जाता है। दैट इज प्रेस्टीज गुड्स। देखो प्रेस्टीजियस गुड्स मीन्स व्हाट, पहले ये समझ लो। प्रेस्टीज गुड्स लोग क्यों परचेस करते हैं? लोग प्रेस्टीज गुड्स सिर्फ ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए परचेस करते हैं कि हम कितने रिच हैं, हमारा स्टैंडर्ड क्या है। तो कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जो आपके प्रेस्टीज का सिंबल होती है, जो आपका प्रेस्टीज, जो आपका रिचनेस दिखाती है। तो प्रेस्टीजियस गुड्स भी लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक्सेप्शन है। किस तरह देखिए, डायमंड, गोल्ड, कॉस्टली कार एक्सेट्रा आर सिंबल ऑफ प्रेस्टीज। ये सब प्रेस्टीज के सिंबल है। डायमंड, गोल्ड, कॉस्टली कार्स, लोग इन्हें परचेस ही करते हैं ये दिखाने के लिए, जताने के लिए कि हम बहुत रिच हैं। So rich people buy such kind of prestigious commodity when their prices are high. जब इन सब commodity का प्राइस ज़्यादा रहेगा तो रिच लोग, रिच पर्सन्स इसे परचेस करते हैं ये जताने के लिए कि we are so rich so that we can purchase this kind of commodities. Hence, prestigious goods are exception to the law of demand. तो ये अगेन लॉ ऑफ डिमांड को एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि कमोडिटी का प्राइस जब बढ़ेगा तब उसका डिमांड कम होना चाहिए। बट इन केस ऑफ प्रेस्टीजियस गुड्स जब इनका प्राइस बढ़ता है तभी उनका डिमांड बढ़ता है। दैट्स वाई प्रेस्टीजियस गुड्स इज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। मूविंग टू थर्ड पॉइंट, प्राइस इल्यूशन। देखो अभी कुछ लोगों का ऐसा सोच होता है कि अगर कोई कमोडिटी का प्राइस बहुत ज़्यादा है इसका मतलब वो कमोडिटी अच्छी क्वालिटी की है, और अगर उस कमोडिटी का प्राइस कम है इसका मतलब उस कमोडिटी का क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो ये इस तरह का इल्यूशन होने की वजह से जब कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है तभी ये लोग वो कमोडिटी परचेस करते हैं, थिंकिंग दैट कि ज़्यादा प्राइस है मतलब क्वालिटी अच्छा है, और ये लॉ ऑफ डिमांड को एक्सेप्शन हो गया। Some consumer have illusion that high price goods are of better quality and low price goods are of bad quality. कुछ लोगों का ये थिंकिंग बन जाता है, ये इल्यूशन बन जाता है कि जब कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब ये कमोडिटी अच्छी क्वालिटी का है, और कमोडिटी का प्राइस अगर कम है इसका मतलब ये कमोडिटी बैड क्वालिटी का है। सो डिमांड फॉर एक्सपेंसिव ब्रांडेड प्रोडक्ट इज़ हाई इवन एट अ हाइयर प्राइस। इसीलिए जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, जो एक्सपेंसिव ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, उनका डिमांड हाई कब होता है? जब उनका प्राइस हाई होता है। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, और ये
इस तरह का जो कुछ लोगों का सोच है वो लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक्सेप्शन है। मूविंग टू फोर्थ पॉइंट ऑफ एक्सेप्शन, दैट इज स्पेकुलेशन। अगेन दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू दैट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर को फ्यूचर में कुछ कमोडिटी का प्राइजेस में चेंजेस होने वाला है, ये अगर अभी पता चल गया तो ऑब्वियसली उसके प्रेजेंट के डिमांड को उसका इफेक्ट होगा। तो इसलिए स्पेकुलेशन भी एक वन ऑफ द एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के लिए। देखिए किस तरह, इफ पीपल एक्सपेक्ट राइज इन अ प्राइस इन फ्यूचर द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू। अगर लोगों को पता चल गया कि पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में कुछ बढ़ने वाला है तो डेफिनेटली लॉ ऑफ डिमांड उधर वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ ऑयल एंड शुगर एक्सेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली। दिवाली के पहले, आपको पता है इंडिया में दिवाली के पहले ऑयल और शुगर इनका प्राइस बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि दिवाली आने वाला है। तो दिवाली के पहले से ही ऑयल और शुगर का प्राइस बढ़ना चालू हो जाता है। स्टिल पीपल गो एंड बाय मोर इवन एट अ हायर प्राइस। तो भी लोग ज़्यादा जाके वो ऑयल और शुगर ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करके रखते हैं। उनको पता है कि अभी तक दिवाली आई नहीं है, प्राइस बढ़ रहा है, तो जब दिवाली आएगी तो और प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ रहा है तो भी लोग ज़्यादा जाके उसको परचेस करते हैं, क्योंकि लोग ये एंटिसिपेट करते हैं, दे एंटिसिपेट दैट द प्राइस में राइज ड्यूरिंग दिवाली, क्योंकि जब दिवाली आएगा तो ये प्राइस और बहुत आसमान छू लेगा। तो अभी जितना भी प्राइस है भले बढ़ रहा है, मैं इसे अभी कंज्यूम कर लेता हूँ, अभी इसे परचेस करके रखता हूँ, स्टॉक करके रखता हूँ। सो इस तरह हेंस स्पेकुलेशन इज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है कमोडिटी का तो भी लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा परचेस कर रहे हैं। मूविंग टू फिफ्थ पॉइंट ऑफ एक्सेप्शन, हैबिचुअल गुड्स। देखो हैबिचुअल गुड्स, अगर किसी कंज्यूमर को एक पर्टिकुलर कमोडिटी का हैबिट है, बस उस कमोडिटी के बगैर वो जी नहीं सकता है, उसे वो दिन में जितनी चाहिए उतनी उसे परचेस करनी है, तो वो कभी नहीं देखता है कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या है। बिकॉज ऑफ हैबिट, अगर उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ता भी है तो भी वो उतना ही कमोडिटी परचेस करेगा जितना उसका रिक्वायरमेंट है। सो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू इन केस ऑफ हैबिचुअल गुड्स। ड्यू टू हैबिट कंजम्पशन ऑफ हैबिचुअल गुड्स रिमेन अनचेंज। हैबिट के वजह से कंज्यूमर अपना जितना भी कंजम्पशन है, उसको जितना कंजम्पशन करना है, जितना उसका हैबिट है उतना वो कंज्यूम करेगा ही, वो प्राइस की तरफ नहीं देखेगा। अगर उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी जितना कमोडिटी उसे परचेस करना है वो परचेस करेगा ही। तो इसलिए हैबिचुअल गुड्स भी हमारे, एंड इवन एट हायर प्राइस भी आगे दिया है। देखो इवन एट हायर प्राइस मतलब कमोडिटी का प्राइस कल को बढ़ भी जाए तो भी उसको जितना कंज्यूम करना है वो कंज्यूम करेगा ही, क्योंकि उसको उस कमोडिटी का हैबिट है। एंड इसके वजह से ये भी हमारे लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन हो गया। इग्नोरेंस। देखो इग्नोरेंस का हिंदी में मतलब है अज्ञान, लैक ऑफ नॉलेज। अगर किसी पर्सन को किसी कमोडिटी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पूरा नॉलेज नहीं है, उस कमोडिटी के बारे में वो पर्सन अज्ञान है, तो ऐसे केस में कभी कभी वो कमोडिटी कम कीमत की होती है लेकिन ये ज़्यादा पैसा देके भी वो कमोडिटी परचेस कर लेता है। सो इग्नोरेंस इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, बिकॉज समटाइम ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर इवन एट अ हायर प्राइस। इग्नोरेंस होने की वजह से, अज्ञान होने की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कभी कभी कंज्यूमर एक पर्टिकुलर कमोडिटी ज़्यादा प्राइस में भी वो कमोडिटी ज़्यादा परचेस कर लेता है। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज पीपल पे मोर फॉर सम कमोडिटीज़। पूरा नॉलेज नहीं होने की वजह से कुछ लोग एक पर्टिकुलर कमोडिटी को अननेसेसरी, उसका प्राइस उतना नहीं होते हुए भी ज़्यादा पे कर लेते हैं। तो इस तरह देखो हमने आज टोटल एक्सेप्शन के कितने पॉइंट देखे। तो पहला पॉइंट हमने देखा था गिफन पैराडॉक्स, प्रेस्टीज गुड्स, स्पेकुलेशन, हैबिचुअल गुड्स, इग्नोरेंस एंड प्राइस इल्यूशन। सो अगेन ये जो 6 पॉइंट है इसका पर्टिकुलर एक अल्फ़ाबेट लेके मैं वापस आपको एक शॉर्टकट तरीका जो आपको याद रखने के लिए अच्छा होगा, तो मैंने और एक वर्ड बना दिया एक्सेप्शन का, दैट वर्ड इज़ जीपी शिप। तो अगर जीपी शिप आपको याद रहेगा तो आप एक एक अल्फ़ाबेट लेके एक हेडिंग बना सकोगे। जैसे जी का मतलब हो गया गिफन पैराडॉक्स, पी का मतलब हो गया प्रेस्टीज गुड्स,
एस का मतलब हो गया स्पेकुलेशन, एच का मतलब हो गया हैबिचुअल गुड्स, आई इग्नोरेंस एंड पी प्राइस इल्यूशन। सो दैट एग्ज़ाम में ये वर्ड अगर आपको याद रह जाए तो आप पूरा आंसर लिख पाओगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।